वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 7 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BPALM रिजिम के बारे में बात की गई है कि इस पर्टिकुलर रिजिम से ट्यूबर क्लासेस को सप्रेस किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, उसे एलिमिनेट करने में ये रिजिम हेल्प करेगी। वैसे BPALM रिजिम है क्या? तो ये इसमें चार ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ट्यूबर क्लोसिस को सप्रेस करने में। ठीक है, तो यही बस न्यूज़ है। अब ये BPALM रिजिम के बारे में तो यूपीएससी नहीं पूछेगी क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम होते नहीं है, पर इसमें कौन से मेडिसिन है ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि रिसेंटली ये टर्म न्यूज़ में थी या ये चीज़ न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट? तो वैसे क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकती है। तो ये चार ड्रग्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के जो आपको याद रखनी है, जैसे बीडाक्यूलिन, फिर प्रीटोमेनिड, लाइनजोलिड और मॉक्सीफ्लॉक्सिन। आपको याद रखना है ये चार चीज़ों को, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है आपसे क्वेश्चन इस पे। ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। वैसे आपको पता होगा 2025 तक इंडिया की नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में ऐसी बात की गई थी कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए ये पर्टिकुलर रिजीम आई है और दो तीन बार न्यूज़ इस पर्टिकुलर ड्रग्स पे आ चुकी है, इसलिए ये मैंने आपके लिए कवर किया। याद रखनी है, आ सकती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछी जा सकती है। दूसरी ये न्यूज़ आई है क्वाड की मीटिंग होने वाली है सितंबर 21 में, इसलिए। और ऐसी कुछ भी खास डिटेल नहीं थी आर्टिकल में। तो क्वाड ग्रुप को ही हम देखेंगे। कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, QSD या क्वाड इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब ये है क्या? तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, फॉरम नहीं है, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सिक्योरिटी डायलॉग है। किन किन कंट्री के बीच में है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, चार कंट्रीज हैं, आपको याद रखना है। अब डायलॉग ये कब इनिशिएट हुई थी? तो 2007 में। किसके द्वारा? तो जापान कंट्री के द्वारा। अब ये आसियान की जो सबमिट हुई थी 2017 में मनीला में, तब ये ग्रुप को दोबारा रिवाइव किया गया था, क्योंकि 2007 से लेके 2008 तक ही ये एक्टिव थी पर्टिकुलर डायलॉग। उसके बाद इस पे कुछ खास डेवलपमेंट नहीं देखी गई बहुत सालों तक। फिर 2017 में इसे दोबारा रिवाइज किया गया। तो अभी मीटिंग वगैरह डायल इसकी होते रहती हैं, राइट? वैसे ये क्यों लाई गई थी? तो ये लाई गई थी ताकि चाइना की जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो मिलिट्री और डिप्लोमेसी जो उनकी पावर है, राइट, उस चीज़ को टैकल कर या काउंटर करने के लिए ये लाई गई थी। क्योंकि आपको पता है चाइना और फिलीपींस के बीच में बहुत ही टकरार होती है साउथ चाइना सी को लेकर। यहाँ तक कि चाइना और जापान के भी साथ ऐसे ही डिस्प्यूट हैं। तो इसलिए ये पर्टिकुलर डायलॉग को उस टाइम इनिशिएट किया गया था। तो आपको याद रखनी है क्या क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है या डायलॉग है, ये याद रखना। कौन कौन सी कंट्री है, कब इनिशिएट हुई है और कौन सी कंट्री के द्वारा इनिशिएट हुई है, ये बॉडी लाई गई है, कब रिवाइव की गई और मेन इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में न्यूज़ आई है कि अभी कुछ कुछ ऐसी 19 स्टेट में टाइगर जो एरिया है, जोन्स है, वहाँ देखी गई है कि वहाँ ह्यूमंस रह रहे हैं, यानी वहाँ पे विलेज वगैरह कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो उसी को रीलोकेट करने के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बोला कि जो भी 19 स्टेट के ये टाइगर की जो कोर जोन है वहाँ रह रहे हैं, उसे रीलोकेट किया जाए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है NTCA, इसी को देखेंगे। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, ये कब फाउंड हुई है? तो दिसंबर 2005 में हुई है। कैसे फाउंड हुई है? तो फोर्थ टाइगर टास्क फोर्स आई थी, उसी के रिकमेंडेशन पे ये हुई है। वैसे काम क्या करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? तो मैनेज करती है प्रोजेक्ट टाइगर को और टाइगर रिजर्व जो भी है इंडिया में उसे। यहाँ तक कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनुअल रिपोर्ट भी प्रिपेयर करती है, जो पार्लियामेंट में हर ईयर ऑडिट के लिए वहाँ सबमिट होती है। अब आपको पता होगा यूपीएससी में टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अभी प्रोमिनेंट हो गई है, हमें देखने को मिला है, राइट? तो टू स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डिटेल से फ्रेम हो सकती है, इसलिए मैंने आपके लिए कवर किया। जैसे कि फाउंड कब हुई है, एक स्टेटमेंट ये पूछ ले, दूसरी स्टेटमेंट आपसे पूछ ले कि आप फोर्थ नहीं पर फिफ्थ टास्क फोर्स से ये लाई गई थी। तो वैसे में ये क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। और वैसे भी टाइगर के बारे में यूपीएससी पूछते ही आई है हमें, प्रोजेक्ट टाइगर हो या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो या वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है या वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, ये सब के बारे में, या कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ हैं, या कितने टाइगर रिजर्व हैं, हाईएस्ट कहाँ टाइगर्स हैं, लोएस्ट कौन सी स्टेट में टाइगर है,
या टाइगर रिजर्व में कौन सी टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है या कम है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है, छोटी टाइगर रिजर्व कौन है, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में। ठीक है, क्वेश्चन आती है इस पे। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। जैसे जैसे न्यूज़ में आएगी वैसे वैसे हम इसे कवर कर लेंगे, राइट। जैसे टाइगर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में पहले बताया हुआ है, और आज ये न्यूज़ में आ गई टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इसके बारे में भी हमने देख लिया। वैसे डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा टाइगर की, वहाँ आपको सारी चीज़ एक जगह मिल जाएंगी। अब ये केनिया की स्कूल में फायर की वजह से 17 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई, इसलिए ये न्यूज़ है। तो इसकी हम कुछ डिटेल्स देखेंगे कि केनिया है कहाँ पे, और कुछ एटलस भी देखेंगे और कुछ और डिटेल्स देखेंगे। तो ये देख सकते हैं केनिया है। कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो इथोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया, तो ये सारी कंट्रीज है जिनसे इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये भी मेरी जहाँ कर्सर है देख पा रहे हैं, ये कौन सी है, तो ये लेक विक्टोरिया है। अब हम देखते हैं थोड़ी बहुत एटलस में और डिटेल्स। तो चालबी डेजर्ट आपको याद रखना है, केनिया में है। ग्रेट रिफ्ट वैली आपको याद रखनी है, केनिया में है। लेक तुर्काना आपको याद रखनी है, यहाँ देख सकते हैं आप, केनिया में है। और तना रिवर अगर याद कर पाए तो आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे लेक विक्टोरिया आप देख सकते हैं, युगांडा, तंजानिया और केनिया के बीच में है। ठीक है, और कुछ डिटेल्स देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, जिनसे क्रॉस होती है इक्वेटर। इंपॉर्टेंट हो सकती है इसलिए क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ है इस ईयर, तो चांसेस हो सकती है कि यूपीएससी ऐसे पूछे। तो गेबन, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, फिर युगांडा, केनिया, सोमालिया, यही कंट्रीज़ हैं जिनसे बाउंड्री इसकी शेयर होती है। तो टोटल कितनी है, 6 कंट्रीज़ है, राइट। कौन कौन है, तो गेबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। वैसे सोमालिया न्यूज़ थी, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अल अब्दीदा करके हैं, उसके रिलेटेड न्यूज़ आई थी इस पे। तो चांसेस हो सकती है कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपने जानकारी बहुत सारी गेन करी होगी। अगर आपको ये पसंद आई होगी वीडियो या यूज़फुल है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।